बस आज भी वो घड़ी खुदा बख्श से हमारे दिलों में हुकूमत करती हैं। वो जन्नत से मुस्कुराती हैं जब हम कोई कामयाबी हासिल करते हैं। मैडम आप बताएं, अब बेबी के जो है बरसी के दिन चल रहे हैं, तो बेबी के साथ आपने दिन गुजारे, वो तबीयतन कैसी थी और जब ये वाकया पेश आया उस वक्त आप कहाँ थी और क्या? देखिए, मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ गुजारे। मैं पहली दफ़ा उनसे जो एक बाज़ाब्ता तौर पर जो उसमें शरीक हुई उनकी जद्दोजहद में, वो 1986 में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ PSF गर्ल्स कराची यूनिवर्सिटी मेरी उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद वो सफ़र जारी रहा। उन्होंने ही हमें ये इत्मीनान का मौका दिया कि हम अपनी सलाहियतों को बेहतर करें, उजागर करें और पार्लियामेंट तक जो है यहाँ आज पहुँचे। जब बीबी ने मुझे 1986-87 में ये कहा कि यू पीपल आर फ्यूचर लीडर्स, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हम और लीडर। लेकिन जब मैंने ऐवान बाला का पहली दफ़ा रोल साइन किया तो उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। उनकी रहनुमाई मेरा सबसे कीमती असासा है। उन्होंने हमारी सियासी तरबियत भी की, हमें हिम्मत और हौसला भी दिया। वो कल भी बेनज़ीर थी, वो आज भी बेनज़ीर हैं। वो कल भी हमारे दिलों में थी, वो आज भी हमारे दिलों में धड़कती हैं। वो कल भी हमारी रहनुमाई करती थी, वो आज भी हमारी रहनुमाई करती हैं। मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उनकी ज़िंदगी का आखिरी उम्रा जो था उसमें भी शरीक थी उनके साथ 18 जून 2007 को। तो अगर मुझसे कोई कहता है ना कि उन्होंने वापसी का सफ़र कब शुरू किया, तो उन्होंने वापसी का सफ़र 18 जून 2007 को उम्रे की अदायगी से शुरू किया। उसके बाद फिर वो सफ़र आगे बढ़ा, उन्होंने सबको साथ दिया, एक कारवां बनता रहा जो कारवान जमहूरियत बन गया। तो उस कारवान जमहूरियत में 18 अक्टूबर 2007 को मैं दुबई से उनके साथ आई और फिर कारसाज का जो धमाका था उसमें मैं ज़ख्मी भी हुई। लेकिन हमने बीबी से वो हिम्मत और हौसला सीखा कि कभी इरादे कमज़ोर नहीं हुए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पाकिस्तान वापस आने से पहले बहुत वार्निंग्स मिल रही थी, तनबीह की जा रही थी कि आप वापस ना आएँ। तो मैं बीबी की कीमती अल्फाज दोहराना चाहती हूँ जो मेरे पास अमानत है। बीबी एक मीटिंग ख़त्म करके बाहर आई तो मैंने उनकी तरफ देखा। एक खामोश सवाल था क्योंकि हम 2-3 दिन से देख रहे थे कि क्या होगा, कितना दबाव है। तो बीबी ने कहा, वी विल गो इफ़ आई हैव टू डाई इन माई कंट्री अमंग माई पीपल। तो ये उनकी वतन से मोहब्बत थी, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत थी। वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत दरख्शां और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब लेके आ रही थी। वो कहती थी, लोग कहते हैं बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम तरतीब दिया था कि किस तरीके से पाकिस्तान से दहशत गर्दी का ख़ात्मा करना है, कैसे जमहूरियत को बहाल करना है, कैसे पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इसी जज्बे के साथ वो वतन वापस आई। उन्होंने हर धमकी, हर खौफ को पस्से पुश्त कर डाल दिया। और जब 18 अक्टूबर 2007 का धमाका भी हुआ तो वो खौफज़दा नहीं हुई, वो एक एक शहीद, एक एक ज़ख्मी के पास गई। और उसके बाद जब अपनी फैमिली से मिलने वतन से वापस गई तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि इमरजेंसी लगी है, वो हर चीज़ को दोबारा पसे पुश डाल के पाकिस्तान वापस आएंगे। मट्टी उन्हें बुला रही थी। उनका जो जज्बा था ना कि आखिरी सांस तक पाकिस्तान की खिदमत करना, वो जो उनके पास थे ना, इफ़ आई हैव टू डाई इन माई कंट्री अमंग माई पीपल, शायद वो कोई कबूलियत का वक्त था। वो इसी मुल्क में, इसी सरजमीन में पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात करते हुए, दहशत गर्दी को ललकारते हुए, एक रोशन पाकिस्तान का ख्वाब देखते हुए, समाज में पाकिस्तान का झंडा लहराने का वादा करते हुए इस दुनिया से चली गई। लेकिन हमारे ऊपर बहुत सा कर्ज छोड़ गई। आज वही कर्ज जो है उतारने की हम कोशिश कर रहे हैं एक ज़िम्मेदारी के साथ। बस आज भी वो घड़ी खुदा बख्श से हमारे दिलों में हुकूमत करती हैं। वो जन्नत से मुस्कुराती हैं जब हम कोई कामयाबी हासिल करते हैं। वो हमारी रहनुमाई करती हैं, वो हमें भटकने नहीं देती। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए और हमें इतना हिम्मत और हौसला दे कि हम उनका कर्ज़ लौटा सकें, कि हम उनकी लेगेसी को कायम रख सकें। मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ख़राज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत कम उम्री में
वो अलम उठाया जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का अलम था, और उन्होंने उनकी लेगेसी को जारी रखा। और जिस मैं समझती हूँ कि एक बुर्दबारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, फोर्साइट के साथ वो सियासत कर रहे हैं, वो आज पाकिस्तान की पहचान बन गई पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरीके से हमें बीपी का पेकर नज़र आता है फर्स्ट लेडी आसिया भुट्टो सरदारी में। जब वो ऐवान में होती हैं तो इस बात का एहसास होता है कि कहीं बीबी हमारे दरमियान है। इसी के और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जो बीबी की रिकन्सिलेशन की पॉलिसी थी उसको जारी रखा। पाकिस्तान से जो मोहब्बत थी उसको पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के पाकिस्तान